जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले ली है। उन्होंने कांग्रेस की महागठबंधन सरकार से नाता तोड़कर यानी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर अब एनडीए गठबंधन में शामिल होकर और बिहार के मुख्यमंत्री की 9वीं बार शपथ ले ली। तो अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने वाले, सबको एक साथ लाने वाले इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे, क्यों अलग हुए और एनडीए में शामिल क्यों हुए? क्या इसकी वजह राहुल गांधी तो नहीं? बिहार की सत्ता फिर से बदल चुकी है। हालांकि सीएम वही है नीतीश कुमार, सीएम कुर्सी भी वही है, राजभवन और विधानसभा भी वही। तो बदला क्या है? तो बदले हैं समीकरण, बदली है सत्ता की चाबी, बदल गए हैं दल और बदले हैं सहयोगी। इस बदलाव का नतीजा ये है कि बिहार में 17 महीने पहले हुआ गठबंधन, जिसमें आरजेडी और जेडीयू शामिल थे, वह टूटकर बिखर गए और जो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक वाली छतरी के नीचे कई दलों के साथ खड़े होकर एनडीए का विजय रथ रोकने जा रही थी, उसे करारा झटका लगा। करारा झटका इसलिए क्योंकि जिस विपक्षी एकता का नारा कांग्रेस लगा रहे थे, वह नारा नीतीश कुमार का ही दिया हुआ था। लेकिन जब इस नारे के साथ जमीन पर उतरने का वक्त आया तो कांग्रेस उसी खास शख्सियत से हाथ धो बैठी, जो अभी कुछ दिन पहले उन्हीं के साथ बैठकर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद में बड़ी ही शिद्दत से जुटा हुआ था। ये शख्स कोई और नहीं थे, ये थे नीतीश कुमार, जो 9वीं बार बिहार के सीएम है, लेकिन बदले हुए समीकरण के साथ। जिसके विरोध में थे उसके ही साथ छोड़कर राजद का साथ। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार राजद नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन भी छोड़कर चले गए? सवाल एक है लेकिन जवाब कई है। इस एक प्रश्न का कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन विश्लेषण किया जाए तो वजहें कई निकल कर आ रही है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन में उनकी जगह नहीं बन रही थी, कांग्रेस ने उनका प्लान टेक ओवर टाइप कर लिया था। दूसरा, सीट शेयरिंग पर लगातार देरी हो रही थी और तीसरा, आरजेडी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद दोनों पार्टियों के बीच जो छिपी हुई दरार थी, वो खाई बनकर सामने आ गई। इन सब बातों के बीच जो असल बात सामने आई है वो तो और ही दिलचस्प है। इस बात के केंद्र में है कांग्रेस और राहुल गांधी की ऐसी बात, जिसके बाद नीतीश ने तय कर लिया कि इंडिया गठबंधन में रहना ही ठीक नहीं है। तारीख थी 13 जनवरी 2024, मकर संक्रांति से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। बैठक में क्या हुआ, इस बाबत खबर आई थी कि नीतीश ने विपक्षी गठबंधन में संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया है। उस दिन सामने आई खबर के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव जी सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए गठबंधन का चेयरमैन कांग्रेस के नेता को बनाना चाहिए। मैं संयोजक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं गठबंधन के बिना पद के लिए काम करूंगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उस दिन जो बात सामने आई वह पूरी बात का एक हिस्सा भर है। असल में तो बात और आगे की है। हुआ यूं कि नीतीश कुमार ने 13 जनवरी को ही तय कर लिया था कि वे अब इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। 13 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई। नीतीश कुमार सीट शेयरिंग नहीं होने पर पहले से ही नाराज थे। नीतीश का संयोजक के रूप में ऐलान करना था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी से सलाह कर बताएंगे। राहुल गांधी की इसी बात से नीतीश ने तय कर लिया था कि अब इंडिया ब्लॉक में नहीं रहना है। सामने आया कि नीतीश ने उसी दिन तय कर लिया था कि रिश्ता तोड़ना है और गुस्से में नीतीश ने कहा था कि मुझे संयोजक नहीं बनना है, लालू को बना दीजिए। तो लालू यादव को संयोजक बनाने की बात जो सामने आई थी और कहा गया था कि नीतीश ने प्रस्ताव दिया था, यह प्रस्ताव गठबंधन धर्म के नाते या लालू यादव की वरिष्ठता का मान रखते हुए नहीं दिया गया था, बल्कि नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा था कि मुझे संयोजक नहीं बनना, लालू को बना दीजिए। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? इसके बाद नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी सहयोगी ने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री से संपर्क साधा, पार्टी नेतृत्व से बातचीत की। इस बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। एक अड़चन और आई कि बिहार के बीजेपी के प्रदेश नेता तैयार नहीं थे, ऐसे में उन्हें दिल्ली बुलाकर तैयार किया गया। मान मनोवल हुई, नीतीश पर दबाव बना रहे, इसके लिए उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। ये तो था नीतीश कुमार के आरजेडी छोड़कर इंडिया ब्लॉक को धत्ता बताकर एक बार फिर से एनडीए में जाने की पूरी पटकथा। अब लगे हाथ तो कुछ और कारणों पर नजर डाल लेते हैं, जिसके कारण नीतीश नाराज हो रहे थे। सीट शेयरिंग को लेकर देरी। एक तरफ बीजेपी और एनडीए लोकसभा की तारीखें नजदीक देखते हुए देश भर में चुनावी तैयारी में जुट गई है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ने यह तय नहीं कर पाए हैं कि आगे क्या करना है। जहां खुद चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के दल अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमत नहीं हो सके हैं। जदयू लगातार इस देरी पर सवाल उठा रही थी और नाराज भी हो रही थी। नीतीश कुमार ने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस की वजह से इंडिया ब्लॉक का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि पूरी पार्टी विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। जदयू नेता केसी त्यागी और विजय चौधरी भी लगातार देरी को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हुए बयान दे रहे थे। खैर, आरजेडी के साथ तो गठबंधन के ठीक बाद से ही ऐसे कियासों की खबरें आने लगी थी कि आरजेडी और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस ठीक नहीं चलने वाली इस बात पर केंद्र सरकार के एक ऐलान ने मुहर लगा दी। हुआ यूं कि गणतंत्र दिवस से पहले देश के 4 शीर्ष पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है,
केंद्र सरकार ने इसी परंपरा का पालन करते हुए बिहार के पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न का ऐलान कर दिया। लिहाजा बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बिना नाम लिए बयान दे दिया और बयान में उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आजकल लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के नहीं रहने के बाद उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को हमने बनाया। हमने भी कर्पूरी जी से सीखकर परिवार में किसी को नहीं बढ़ाया। हम हमेशा दूसरे को बढ़ाते हैं। ये बात नीतीश कुमार ने कही थी। नीतीश कुमार के इस बयान से आरजेडी में खलबली मच गई, लेकिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक कदम आगे बढ़कर नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। रोहिणी आचार्य ने सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरफ बदलती जिसकी विचारधारा है। एक अन्य पोस्ट में रोहिणी ने कविता की तरह लाइनों में लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खो। तीसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। इन बातों के बाद ये तय हो गया था कि बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। 26 जनवरी से शुरू हुआ हलचलों का सिलसिला 28 जनवरी की शाम नीतीश कुमार के 9वीं बार शपथ ग्रहण के बाद समाप्त हुआ। नीतीश कुमार रविवार को 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए। रविवार शाम उन्होंने बिहार के राजभवन में शपथ ली। उनके साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले दिन में बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के साथ ही बिहार में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हो गया। बात यहाँ आकर खत्म नहीं हुई कि नीतीश सीएम बन गए। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ और दिन भी बिहार में बड़ी हलचल हो वाले रहेंगे, क्योंकि अभी तो 8 मंत्रियों ने शपथ ली और आगामी दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सबके पोर्टफोलियो तय होने हैं। सरकार बनाने के लिए जिस तरह जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, पोर्टफोलियो के बंटवारे में भी यही बात शीर्ष नेतृत्व ध्यान में जरूर रखेगा। नई सरकार में कुर्मी के 2 मंत्री, भूमिहार जाति के 2, राजपूत से 1, यादव जाति से 1 मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित से भी 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए आगे आगे क्या होता है।